कोई दिक्कत नहीं है अंधभक्तों को भाई। अनभक्त गोबर खा के भी जिंदा रह लेंगे, दिक्कत आपको हमको है जो रोटी से पेट भरते ना। स्मृति ईरानी ने हंगामा किया था, तब आप लोग कहाँ थे? पे सिलेंडर लेके बैठ गई थी, हाय सिलेंडर है, महंगाई है, सिलेंडर चिल्ला रही थी। लेकिन आज सामने होती ना तो मारते मारते थोबड़ा बिगाड़ देता। स्मृति कह रही है कि नहीं देश में क्राइसिस नहीं है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि क्राइसिस है, लोग जनता सड़कों पे है। विपक्ष नहीं कह रहा है, ये जनता का कहना है कि भाई हमें सिलेंडर की दिक्कत है, हमें गैस की जो भी प्रॉब्लम है वो है। अब सरकार कितना भी कुत्ता के तरफ भौंक ले कि हमारे पास गैस की कमियां नहीं है या गैस की दिक्कत नहीं है, तो ये है, ये किसी के बदल देने से नहीं होगा। आप होटल में जाइए, गैस की जगह पे चूल्हे पे खाना बन रही है, खानों के रेट बढ़ा दिए गए हैं। अब गैस का दाम जाके दीजिए, ब्लैक में 4000, 3000, 5000 में मिल रहा है, मुश्किल से 1250 में जब आप खरीदिएगा। बच्चे कहते हैं ना कि इसको बेवकूफ बनाना जनता को। 5 किलो फ्री का राशन देके 1250 का गैस कर देना, ऊपर से गैस की इतनी दिक्कत हो जानी कि 3000, 4000 में लोग मजबूरी में खरीद रहे हैं। एक बात बताइए, गाँव के लोग तो फिर भी काम चला सकते हैं, लकड़ियां काटकर, गोईठे बनाकर चूल्हा पे खाना बना लेंगे। शहर वाले लोग कहाँ चूल्हा बनाएंगे? टाइल्स मार्बल पे या छज्जा पे या छत पे या वीआईपी घरों में, और फिर भी चूल्हा बना लिए। लकड़ियां कहाँ से लाएंगे वो? गोबर गोईठे कहाँ से लाएंगे वो? क्योंकि मोदी जी कहते हैं वो नाले में बर्तन को उल्टा करके डालते थे और चाय बनाते थे। भाई अगर वैसे गैस जल गई तो हम मान लेंगे, लेकिन मोदी जी कौन से ब्रांड के आदमी या कौन से ब्रह्मांड से आए हैं कि वो नाला के गैस से वो चाय बना लेते थे, और वो चाय जनता पीती थी या मोदी जी? ट्राई किया वो फार्मूला? क्या ऐसे ही बोल रहे हैं? ट्राई करके देखिए। चलिए ट्राई करके देखते हैं, अगर काम कर गया तो हम भी कल से हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी करेंगे। क्योंकि अंधभक्तों की तो रोजी रोटी हर हर मोदी, हर हर महादेव करने से चल जाती है, लेकिन हमारी रोजी रोटी खाना बनाने से चलती है, हमारी रोजी रोटी रोटी पकाने से चलती है, ना कि गोबर का हलवा खाकर। किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब भी कुछ महिलाएं कह रही है कि सिलेंडर 1 लाख रुपए हो जाए, जिनके घर में 1000 रुपए नहीं है ना, वो महिलाएं कहती है कि सिलेंडर 1000 रुपए हो जाए, फिर भी चाहिए मोदी। नहीं भाई, आप लोगों को मोदी चाहिए क्योंकि आपके पति हैं वो, आपके पिता हैं वो, आपके कुछ लगते होंगे वो। हमारे कुछ नहीं है, हमारे माता भी है, हमारे पिता भी है, हमारे पति भी है, हमारा परिवार भी है। हमें किसी और को अपना परिवार बनाने की जरूरत नहीं है। हमें गैस चाहिए, हमें रोजी रोटी चाहिए, हमें आटा चावल दाल चाहिए, ना कि मोदी जी का नाला में उल्टा किया हुआ गैस चाहिए। लेकिन अगर देश क्राइसिस से गुजर रहा है तो आपको समर्थन करना चाहिए, देश का सपोर्ट करना चाहिए। क्यों देश क्राइसिस में है बताइए ना? किस लिए देश को क्राइसिस झेलना पड़ रही है? हमें ना तो किसी चीज की कमी थी, आखिर ये गैस का अचानक दिक्कत आया कहाँ से, जरा बताइए। वो तो जंग हो रहा है उसकी वजह से, जंग हो रहा है उसकी वजह से। मोदी जी को किसने कहा था 2 देशों के युद्ध के बीच में अपना मुंह घुसेड़ने को? अब लाके दे हमें गैस, हम क्यों गैस की किल्लत झेले? आम आदमी को तो गैस मिल रहा है 25 दिनों के बाद अप्लाई करने में। 25 दिनों के बाद, 25 दिन आदमी पहले चाहिए तो आपको नहीं मिलेगा। यानी एक बार आपने अगर रिफिल करा लिया अपना सिलेंडर तो अगले 25 दिन तक आप रिफिल नहीं करा सकते, उसके बाद ही आप रिफिल नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। 1 महीने पहले हमने अप्लाई की थी, इधर 5-6 दिन पहले अप्लाई किया है, लगभग 30 दिन से ज्यादा हो गया मेरे गैस को अप्लाई किए हुए, और अभी तक नंबर नहीं आया है। तो गैस की अगर कमी नहीं है तो नंबर पे ओटीपी क्यों नहीं आया अभी तक कि गैस ले जाइए? ये समस्या एक महिला भी बता रही थी हमको कि हम भटक रहे हैं लेकिन हमको नहीं मिल रहा है, यानी हमारा अप्लाई नहीं हो रहा है या हमारा रिफिल नहीं हो रहा है। कोशिश कर रहे हैं हम करने की, नहीं हो रहा है। जब मैं ऑफिस में गई तो बताया जाता है जाइए ना चूल्हे पे खाना बना लीजिए, लकड़ी गोईठा। आजकल तो मीडिया भी गोदी मीडिया, वो गोदी मीडिया जो दिन रात मोदी जी के तलवे चाट रहे थे वो कह रहे हैं कि चूल्हे पे खाना बनाने के फायदे, लकड़ियों जलाने के फायदे। पहले अंधे थे तुम, पहले तो बड़ा मोदी मोदी कर रहे थे, आज अचानक चूल्हे पे लकड़ियां जलाने के फायदे क्यों गनवाने लगे मोदी जी? आपके चमचे लोग जरा बताइए, मोदी जी को क्या दिक्कत है गैस चूल्हा का? मोदी जी ने गैस खरीदा है कभी? मोदी जी को खाना खाने के लिए दिक्कत है? मोदी जी के चमचे लोगों को खाना खाने के लिए दिक्कत है? कोई भी बड़ा नेता को खाना खाने के लिए दिक्कत होगा? नहीं होगा। दिक्कत किसको होगा? गरीब जनता को। लेकिन घरेलू गैस में ज्यादा दिक्कत नहीं है, कमर्शियल वाले को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, घरेलू वाले को तो प्रॉब्लम नहीं है। किसने बोल दिया घरेलू वाले को प्रॉब्लम नहीं है? हम अपने घर के लिए गैस अप्लाई किए हैं, ना कि पड़ोसी के लिए, ना कि होटल चलाने के लिए, ना कि कोई बिजनेस खोलने के लिए, ना कि कोई कैंटीन चलाने के लिए। हमने अपने घर के निजी जरूरतों के लिए गैस अप्लाई किया है, और आज से 5 दिन नहीं 10 दिन हो गए लगभग। ये जैसे ही क्राइसिस शुरू हुआ हम लोगों ने गैस अप्लाई की, लेकिन अभी तक कोई नंबर नहीं आया है, कोई गैस नहीं मिला है। तो अगर गैस की किल्लत है ही नहीं तो पहले जो 2 दिन में मिल जाती थी अब वो 10 दिन हो गए, क्यों नहीं मिल रहे हैं? तो गैस की दिक्कत है, कौन कह रहा है कि नहीं है? जो कुत्ते ऐसा भौंक रहे हैं ना कि गैस की दिक्कत नहीं है, तो तुम्हारी माँ बहन कहाँ से खाती है भाई? तुम्हारे घर में खाना बनता भी है या गोबर ही खा के जी लेते हो? पानी की जगह मूत्र पी लेते होगे? भाई गाय के बच्चे तक को पता है कि बच्चे को ये भी पता है कि दूध पीकर जिंदा रहा जाता है, गौमूत्र और गोबर नहीं। वो पैदा होते ही माँ के दूध पीते हैं, लेकिन मोदी जी ने जिन भक्तों को पैदा किया है वो गोबर और गाय मूत्र पीते हैं, उन्हें दूध और रोटी की जरूरत नहीं है। आप क्यों क्राइसिस चिल्ला रही है? आपके पास तो घर पे चूल्हा भी होगा, लकड़ी भी होगी, जलाइए और पकाइए। हम नहीं है, हमारे पास समस्या है क्या?
नहीं हमारे पास नहीं है भैया, हम तो यादव जी हैं, हमारे पास गाय भैंस सब है, हमारे पास जंगल झाड़ी लकड़ी खूब है। लेकिन दिक्कत ये है ना कि हमारे आसपास के लोगों को बहुत दिक्कत है। फिर भी गैस एक ऐसी इमरजेंसी होती है कि अचानक चूल्हा नहीं जला सकते हैं आप, उसमें टाइम लगेगा, तो आप कभी भी कुछ भी बना सकते हैं, उसके लिए गैस इस्तेमाल की जाती है। हम लोग बहुत कम ही करते हैं, लेकिन फिर भी होता है ना कि अगर ज्यादा दिक्कत हो गई तो एक अप्लाई कर लेते हैं। हम लोगों ने सहयोग किया, लेकिन फिर भी अगर हमारे आसपास लोगों को दिक्कत हो रही है, हमारी गरीब जनता की दिक्कत हो रही है, मेरे आसपास मोहल्ले में किसी को दिक्कत हो रही है, तो हमारा फर्ज बनता है सरकार से सवाल करना। अगर सरकार बनाए हम हैं तो सवाल क्या मोदी जी के पापा के तो नहीं इतना विपक्ष ने हंगामा किया है कि क्राइसिस है, उतना सड़कों पे दिखा नहीं। जितना स्मृति ईरानी ने हंगामा किया था तब आप लोग कहाँ थे? स्मृति ईरानी 470 रुपए गैस का था, कोई महंगाई नहीं थी उस समय, फिर भी सड़क पे सिलेंडर लेके बैठ गई थी। हाय सिलेंडर है, महंगाई है, सिलेंडर चिल्ला रही थी। लेकिन आज सामने होती ना तो मारते मारते थोबड़ा बिगाड़ देता हम स्मृति ईरानी को, कि आज वो काहे नहीं आके चिल्ला रही है। आज आकर उनको गैस की दाम नहीं दिख रही है, कहा 470, कहा 1250। समझ आ रहा है आपको? स्मृति ईरानी की जगह आप कंगना रनावत ले लिया, उन्होंने तो कहा कि कोई क्राइसिस नहीं, अफवाह मत फैलाइए। अफवाह नहीं है। कंगना रनावत को कहिए ना सिलेंडर लेकर के फिर से 470 हमारे सिलेंडर के दाम करा दे, हम बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। हम 10 दिन नहीं 15 दिन लाइन में लग जाएंगे। हमारा 400 सिलेंडर जो था पहले, मुझे 470 में ही चाहिए, हमें नहीं चाहिए 1250। हम 15 दिन लाइन में लगकर गैस लेकर आएंगे, हमें एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, लेकिन हमारा दाम वही चाहिए जो मेरा पहले था। अब दूध का दाम 64 रुपए से मेरा 34 रुपया कर दीजिए। अब पेट्रोल का दाम फिर से 45 और 70 के बीच में कर दीजिए। काय नहीं कर दे रहे हैं? फिर होगी कि क्राइसिस नहीं है, लेकिन अभी हर चीज का क्राइसिस है। बाइक चलाना है तो पेट्रोल भरने की आपकी हैसियत होनी चाहिए, कार चलानी है तो पेट्रोल भरने की आपको हैसियत होनी चाहिए, मोबाइल चला रहे हैं तो आपको रिचार्ज करने की भी हैसियत होनी चाहिए, पूरे के पूरे 13 महीने। ऊपर से अगर आप खाना बना रहे हैं तो गैस भरवाने की औकात होनी चाहिए, क्योंकि 5 किलो फ्री का राशन मोदी जी तो आपको दे रहे हैं, लेकिन वो 5 किलो फ्री का राशन आपको बनाना किस गैस पे है? 1250 के दिए हुए गैस पे। तो कभी आपने नोटिस किया है कि 5 किलो राशन के दाम में अगर आपको गैस मिल जाता तो 1270 के दाम में आप कितने राशन लेके आते? ये सोचिए जरा। कमर्शियल वाले को देखिए आप, कमर्शियल वाले का क्या है कि अब वो सारे गैस पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी से कुछ दिन पीछे जाइए तो सारे कोयले पे काम करते थे। अगर कोयला से वो बनाते तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसको सस्ता भी पड़ता है। तो सारे को चाहिए कमर्शियल गैस, तो महंगाई क्राइसिस तो होगा कमर्शियल गैस का। पहले तो नहीं थी हमें, आज से 1 महीने पहले तो कोई गैस की कमर्शियल, हमारे कोई भी कमर्शियल हो, घरेलू हो, किसी गैस में कोई समस्या नहीं आती थी। पूरा अच्छे से बिहार और भारत चल रहा था, भारत में कोई समस्या नहीं थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं था, सबको समय पे सब चीजें मिल रही थी। अब क्यों? तो अभी तो कोयले से बना सकते हैं ना। मान लिया अगर नहीं मिल पा रहा गैस, तो आप खाने का रेट बढ़ा रहे हो, होटल बंद कर रहे हो, खाने का रेट बढ़ा रहे हो, लेकिन आप कोयले पे नहीं आना कब चाहते। तक कोयले पे आप खाना बना सकते हैं? कोयला पहले तो कोयला ही चलता था, कैसे कोयला सारे कॉमर्शियल यूज में कोयला ही चलता था। चाहते हैं हम फिर से 1980 में चले जाएं? 1980 में नहीं मैडम, अभी 10 साल पहले। नहीं, हम फिर से 10 साल पीछे क्यों मोदी जाएं? जी ने इतना सुविधा दे दिया, क्यों जाए? पहले हम तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी कोयला सस्ता पड़ता है, गैस से सस्ता पड़ता हम है। क्यों जाएं? जब हम कमा रहे हैं, हम इतना कर रहे हैं, तो हम क्यों दिक्कतें झेले? इतना कमा इसलिए नहीं रहे कि दिन भर हम चूल्हा जलाए, हम कमा रहे हैं अपने सुख सुविधाओं के लिए। मोदी जी कहते थे ना स्मार्ट भारत है। स्मार्ट भारत कौन सा स्मार्ट भारत आप बना रहे हैं कि फिर से लोग चूल्हों की तरफ जा रहे हैं, फिर से लोग कोयले में अपना मुंह लगा रहे हैं? कौन सा विश्व गुरु बना रहे हैं आप? कौन से भारत को महान भारत बना रहे हैं आप? या फिर से भारत को चूल्हे के राख में ढकेल रहे हैं आप? अब फिर से भारत को गांव बनाना चाहते हैं लोग। अपने भारत को कहते हैं अमेरिका ने बनाया अपने अमेरिका को। चाइना आज कितना आगे है, आज हमसे कई देश कितना आगे है, लेकिन फिर से हमें 1970 की तरफ, फिर से हमें चूल्हा और राख की तरफ, कोयले में मुंह घुसेरने को मजबूर करेंगे मोदी जी। ऐसा हुआ ना तो उस कोयले के राख से पहले स्वागत करेंगे मोदी जी का, उनके मुंह पे मेकअप होगा कोयले का राख से, और सबसे पहला खाना चूल्हा पे मोदी जी को बनाना होगा बैठ के, उनको झेलना होगा चूल्हे की धुएं की राख। तो मोदी जी ने ये काम बहुत किया है। चाय बनाते थे पहले वो। क्या बात करें महाराज, एक भी फोटो ऐसा जिसमें मोदी जी चाय बेचते नजर आते? टाइम में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं, कैनवास का जूता जिसका जिक्र करते थे कि बचपन में मैं स्कूल जा रहा बताइए उस टाइम में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी थी क्या? था। क्यों नहीं? उनके पास अवेलेबल था क्या? जब वो डिग्री बनवा सकते हैं झूठा जाकर के बैक डेट में प्रिंटेड डिग्री, तो कुछ भी कर सकते हैं मोदी जी। मोदी जी इस उम्र में जब स्कूल जाते थे तो फिर कैनवास के जूता पहन के जाते थे, लेकिन मोदी जी जिस उम्र में स्कूल जाते थे उस समय कैनवास का जूता का आविष्कार ही नहीं हुआ था। मतलब ये है कि मोदी जी से बड़ा फेंकू और झूठा प्रधानमंत्री देश में कोई नहीं हुआ है। भारत के सबसे बात कर, दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं मोदी जी। भारत के सबसे बेशरम, सबसे गंदे, सबसे ज्यादा भारत को गालियां सुनवाने वाले, खुद सबसे ज्यादा गालियां खाने वाले प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। इनके अलावा कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जिनको इतनी गालियां दी गई होगी और भारत में किसी ने इतना इनका विरोध किया होगा। मनोज तिवारी बिहार के कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू से अच्छे प्रधानमंत्री मोदी जी। मनोज तिवारी काहे नहीं कहेंगे, जो खुद दूसरे के चोली में घुस जाते हैं, दूसरों के पेटीकोट में घुस जाते हैं, किसी का लहंगा उठा देते हैं, किसी को कहते हैं फटाफट खोल के दिखा दो। ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री कौन अच्छा था? सारे भाजपाई देशद्रोही हैं भाई। भगत सिंह को रेखा गुप्ता आके देशद्रोही कह देती है,
मनोज तिवारी आके कहते कि जवाहरलाल नेहरू ज्यादा अच्छे प्रधानमंत्री नहीं थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादा अच्छे है ना, क्योंकि इनके समय में लोग फिर से 1970 में जा रहे हैं, फिर से लोग चूल्हे जला रहे हैं। गैस चाहिए ना तो चलाइए जय श्री राम, खाना चाहिए ना तो जय श्री राम, कुछ भी चाहिए ना तो जय श्री राम। मोदी ने बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया है, भूखे पेट सो रहे हो, बोलो हर हर महादेव जय श्री राम, पेट भर जाएगा। गैस के लिए लाइन में नहीं लगना है, हर हर महादेव जय श्री राम, हर हर मोदी, गैस मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है अंधभक्तों को भाई, अनभक्त गोबर खा के भी जिंदा रह लेंगे। दिक्कत आपको हमको है जो रोटी से पेट भरते हैं, गोबर के हलवे से नहीं।